अल्लाह बरकातहू। सबसे पहले तंजीमुल मुस्लिमीन फ़ंड एसोसिएशन और उलमाए अहले सुन्नत वल जमात तंजीम उलमा, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम तमाम लोगों को जुड़कर बैठकर तबादले ख्याल करने का मौका इनायत फरमाया। इस इजलास में तशरीफ़ फरमा मेरे क़ाइद, हम और आपके चहेते क़ाइद रुकन कौंसिल हुकूमत कर्नाटक आली जनाब के अब्दुल जब्बार साहब, तंजीमुल मुस्लिमीन फ़ंड एसोसिएशन के सदर मेरे अजीज़ दोस्त आली जनाब दादू सेठ साहब, तंजीम उलमाए अहले सुन्नत के सदर मुफ्ती इलियास साहब, हमारे उस्ताद मोहतरम हनीफ रज़ा साहब, तमाम यहाँ जमाशुदा ज़िम्मेदारान और शहर के तमाम मुतवल्ली हज़रात, सेक्रेटरी हज़रात, नौजवान और तमाम पार्टियों के ज़िम्मेदारान, ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों को यहाँ मदऊ किया है कि हाल ही में लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति से जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किया गया है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किस तरीके से करना है, उसका लाए अमल करने के लिए तंजीम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात और तंजीमुल मुस्लिमीन फ़ंड एसोसिएशन दावनगिरा पहल करके यहाँ राय मशवरे के लिए बुलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों ने अच्छी राय पेश की कि एहतजाज किस तरीके से करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। अब ज़िम्मेदारों पर ज़िम्मेदारी है कि वो किस तरीके से, जैसा कि बाज़ लोगों ने कहा कि एक दिन का एहतजाज नहीं है ये, और ख़ास तौर पर वक़्त क्या है इसकी मालूमात सिर्फ मसाजिद के और मदारिस के ज़िम्मेदारों को छोड़कर आम आवाम को इसका इल्म नहीं है। तो इसके लिए हमारे क़ाइद आली जनाब अब्दुल जब्बार साहब ने कह रहे थे कि इसके ताल्लुक़ से एक वर्कशॉप हो जहाँ डॉक्यूमेंट्स के, कोई हमारे नौजवान सद्दाम यूथ कांग्रेस के कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए तमाम इदारों के, तो उस पर तबादले ख्याल करते हुए हाल ही में दोपहर ज़ोहर के बाद जब्बार साहब ने गुफ्तगू की कि शहर के तमाम ज़िम्मेदारों को ताल्लुक़ात में बात में करेंगे। पहले दावणगेरे साउथ और नॉर्थ में ये डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसको करने के लिए जल्द से जल्द, आप देर ना करें, उसको बुलाए चेयरमैन साहब करके मुझे बोले जब्बार साहब को, इंशाअल्लाह ताला 1-2-3 दिन के अंदर उसकी तश्कील बनाकर तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों को, मदारिस के ज़िम्मेदारों को, वक्फ इंस्टीट्यूशन के ज़िम्मेदारों को, NGOs को, तमाम पार्टियों के ज़िम्मेदारों को वहाँ दावत देकर जो खाली वक्फ तरमीमी बिल और उसके डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से अब हमें करना है। वक्फ के जो अमेंडमेंट बिल हुई है, ये तमाम 40 या 42 एक्ट हैं, उसके अंदर हमें जो नुकसानदा है वो 10 से 11 या 12 एक्ट हमें नुकसानदेह है। तो उसको लेकर जैसा अभी वकील साहब बता रहे थे कि रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, और इसके पीछे बहुत ही संजीदगी से हमारी ये क्या सब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले और दूसरी तंजीमें, तमाम सेक्युलर पार्टी के कायदीन जमा होकर मरकज़ में मुल्की सतह पर काम कर रहे हैं। मैं बस आज की इस इजलास में मेरी ज़ाती राय, यहाँ का माहौल ऐसा है शहर दावनगिरा का, जुलूस की शक्ल में एहतजाज करें तो नारेबाजी अगर गलत हो गई तो हमारे नारे हमारे बच्चों को तकलीफ़ होगी, उसकी जिम्मेदारी कौन है, ये सवाल आता है। ये एक जगह इकट्ठा होकर अगर हम एहतजाज करें तो DC को, जो भी कंसल्ट ऑफिसर्स हैं हम जिसको देना चाहते हैं, उनको हम एक जगह, उस जगह बुलाकर तमाम को इकट्ठा एक जगह कर इनकी प्रोटेक्शन का भी हमें ख्याल रहे कि आप देख रहे थे कि पार्लियामेंट में ही ओपन मुजाहिरे में कोई बीजेपी का पार्लियामेंट मेंबर कह रहा था नासिर हुसैन को, ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद वाला नारे का MP है करके। मैं भी वहाँ मौजूद था उस टाइम पर, कोई नारेबाजी नहीं हुई। FSL को गया,
पाकिस्तान जिंदाबाद कहे करके उनको अरेस्ट भी करे। तो इस तरीके के शरारतें भी, सारी शरारतें, सारी निगाहें हमारे ऊपर ही है, चाहे कोई सी भी हुकूमत रंगे। हुकूमत बीजेपी की कर को नहीं है, हमें 1 पॉइंट प्रोग्राम है, यहाँ मुसलमान टारगेट है हर एक चीज़ में। आज के दौर में संभल कर किस तरीके से जाना है, किस तरीके से एहतजाज करना है। अब एहतजाज करने से क्या फ़ायदा है करके हमारे वकील साहब बोल रहे थे, लेकिन मुजाहरा नहीं किया तो मुर्दार भी हो जाते हैं ना। मुजाहरा करना ज़रूरी भी है कि कौम जिंदा है कर बोल के दिखाने के वास्ते भी करना है। अब अंबेडकर साहब कहे थे ಮೂರು ಮುತ್ತುಗಳು कर बोल को ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ, ಸಂಘಟನೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಸಂಘಟನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೋರಾಟದ ಛಲ ಬರುತ್ತೆ। आज हमें मुजाहिरा नहीं करे तो हमारी कौम में बेदारी नहीं है कर बोल कर समझ को। जैसा 92 में बाबरी मस्जिद का मसला आया, ट्रिपल तलाक का मसला आया, त्रिपुरा का मसला आया, तमाम मसले मसाइल आते गए हमारे ऊपर, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सके। अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद करते हुए ज़िंदगी कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह ही इस तमाम चीज़ों को हल करने वाला है। लेकिन ज़मीन पर हैं तो कोशिश करना है, तो इसको किस तरीके से करना है। जिम्मेदारों की भी बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि तमाम को लेकर जाने का मसला रहता है, तमाम को इकट्ठा करके वहाँ पर एहतजाज करने का मसला रहता है। तो मैं तंजीम के सदर साहब और उलमा के सदर साहब को और MLC साहब को, यहाँ तमाम जिम्मेदारों को मैं कहना चाहता हूँ कि फिर से एक बार आप ये बैठे हैं तो खुसूसी एक मीटिंग करें, तबादले ख्याल करें। तो एहतजाज कहाँ किया जाए, किस तरीके से किया जाए, एक जगह इकट्ठा होकर या बुला लेना मुनासिब है। तो इसके बाद जैसा हमारे भाई शोएब ने कहा है, वो बहुत ही बेहतरीन एहतजाज करने का तरीक़ा है। जो हम अगर एहतजाज में इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहिरा हम पहली मरतबा करके दिखाएंगे तो आइंदा चलकर उसको हाईवे में उतरेंगे, उसके बाद हम रेलवे स्टेशन पे भी उतरेंगे, उसके बाद कहीं टेंट लगाकर, तंबू लगाकर बैठ भी जाएंगे। तो इस तरीके के मुजाहिरे जिम्मेदारों को भी भरोसा होना चाहिए कि हम लोग मुत्तहिद होकर लेकर कौम को लेकर लड़ सकते हैं करके। तो ये तमाम चीज़ें आप तमाम के सामने रखा हूँ। आप जो भी फैसला जिम्मेदारान तमाम को लेकर हम उसके साथ हैं। तमाम हमारे औकाफी इदारे के सदर और सेक्रेटरी हजरात आपके साथ रहेंगे। अब जो भी फैसला लेंगे इस बिल के ख़िलाफ़ मुजाहिरे के लिए जितने भी जो भी कुर्बानियाँ देना है उसके साथ हम रहेंगे करके आप तमाम को बोलते हुए, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़ गर जंग लाजमी है तो जंगी सही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ।